तारीख 6 मार्च, जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जस्टिस अगेंस्ट बुलडोजर। जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के लिए एक कड़ा रुख अपनाया और यूपी सरकार को फटकार भी लगाई। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को। प्रयागराज में अतीक अहमद के नाम पर वकील और प्रोफेसर का मकान तोड़ने का मामला हाल ही में चर्चा में आया था और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं और सरकार की कार्रवाई को अत्याचार बताया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। ये पूरा मामला तब सामने आया जब जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और कुछ अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन लोगों का कहना था कि यूपी सरकार ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उनके घरों को तोड़ दिया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि उन्हें सिर्फ एक रात का ही समय दिया गया था और अगले दिन घर तोड़ दिए गए, जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इन घरों को तोड़े जाने का कारण सरकार ने बताया कि ये जमीनें अतीक अहमद के नाम पर थीं और वो एक अपराधी थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नकारते हुए सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की इस कार्रवाई को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा था कि ये कार्रवाई न केवल गलत है बल्कि ये अत्याचारी कदम भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को इन लोगों के मकान वापस बनवाने होंगे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये कार्रवाई चौंकाने वाली है और गलत संदेश भी देती है। इसे ठीक करने की जरूरत है। आप घरों को तोड़कर इस तरह के एक्शन क्यों ले रहे हैं? हम जानते हैं कि इस तरह के तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार आर्टिकल 21 और आश्रय के अधिकार जैसी कोई चीज होती है, यानी कोर्ट का ये कहना है कि सरकार को अपने फैसले को फिर से देखना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति का घर तोड़ने से पहले उसे सही अवसर मिले और ये कि उससे कहीं और जाने का अधिकार न छिन जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार को लोगों का मकान वापस बना कर देना होगा। ये पूरा मामला सिर्फ घर तोड़ने की घटना ही नहीं है, बल्कि ये उस व्यवस्था की पोल खोलता है जो कभी कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है। जब सरकारी तंत्र अपनी सत्ता का इस्तेमाल बिना किसी वैध कारण के करता है तो ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन होता है। खास रूप से जब बात लोगों के घरों की हो तो ये मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। न्याय का मतलब केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि लोगों को उनके अधिकार भी मिलते रहे। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से ये भी साफ हो गया है कि यूपी सरकार ने नागरिकों के अधिकारों का भी उल्लंघन किया है। इस पूरे मामले पर कोर्ट ने आगे कहा कि ये एक खराब उदाहरण है और इससे एक गलत संदेश भी जाता है। दरअसल इस मामले में नोटिस को जिस तरीके से दिया गया वो भी अब सवालों के घेरे में आ गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाया था कि उन्हें रात को नोटिस मिला और अगले ही दिन घरों को तोड़ भी दिया गया। जस्टिस ओका ने इस पर अपनी गहरी चिंता जताई है और कहा है कि नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया? अगर नोटिस भेजना ही था तो उसे कुरियर के जरिए क्यों नहीं भेजा गया? ये बहुत ही खराब उदाहरण है और ये दिखाता है कि यूपी सरकार ने पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं अपनाया है। अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखा और ये कहा कि लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय भी दिया गया था, लेकिन जस्टिस ओका इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने इस तर्क को नकारते हुए कहा कि इस तरह से कार्रवाई नहीं की जाती है। ये दिखाता है कि सरकार का तर्क उतना मजबूत नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजने की भी मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अब इस मामले को फिर से हाई कोर्ट में भेजने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे मामला और लंबा खिंच जाएगा और ये न्याय में देरी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ रूप से कहा कि इस मुद्दे पर तीव्रता निर्णय लेना चाहिए और न्याय का पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक और महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया। कोर्ट ने ऐसा कहा कि सरकार को उन घरों का पुनर्निर्माण करना होगा जो तोड़ा गया था। अगर आप हलफनामा दाखिल करके विरोध करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरा शर्मनाक तरीका ये होगा कि उन्हें निर्माण करने दिए जाए और फिर कानून के अनुसार उन्हें नोटिस दिया जाए। यानी कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सरकार को उन लोगों के घरों का पुनर्निर्माण भी कराना होगा और उनकी स्थिति के बारे में कानूनी प्रक्रिया भी अपनानी होगी।
इस पूरी घटना में यूपी सरकार की कार्यप्रणाली पर एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। जब सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन भी करती है, तो ये लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी साबित होती है। उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों में इस तरह की घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जहां सरकार ने बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के कार्रवाई की है। इस घटना से यह भी साफ हो गया कि यूपी सरकार को अपनी नीतियों और कार्यप्रणाली पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। न्यायपालिका ने जिस तरीके से सरकार को फटकार लगाई, वो इस बात का भी संकेत है कि अब सरकार को ये समझने की जरूरत है कि उसे जनता के अधिकारों का सामना करना चाहिए और कानून के दायरे में रह करके ही अब काम करना चाहिए। फिलहाल इससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।